नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका आपके चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ 45 दिन रीडिंग कैंपेनिंग का जो हमारा विभाग के तरफ से आदेश जारी किया गया है तो उसके रजिस्टर को शेयर कर रही हूँ। जैसा कि मैं बता दूँ अपने शिक्षक साथियों को कि विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया था 45 दिन के रीडिंग कैंपेन के हमारा अभियान चलेगा। तो इसमें इस बार हमारे राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया है 45 दिन के लिए। इसके पहले भी हम लोग 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन पर काम कर चुके थे। अब 45 दिन का ये रीडिंग कैंपेन स्टार्ट हुआ है जो कि 1 तारीख से 1 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक चलेगा। तो 45 दिन का है ये कार्यक्रम। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार भी अभिलेखीकरण किया था तो हमारे यहाँ हम सबके यहाँ क्या होता है कि पहले विभाग के द्वारा निर्देश जारी कर दिया जाता है, उसके बाद फिर हम लोग उसे लाइटली लेते हैं और अचानक से जब विभाग की तरफ से दबाव बनाया जाता है तब सभी शिक्षक साथी परेशान होते हैं। तो अब हम लोगों का विभाग का आदेश है, इस बार राज्य सरकार का आदेश है, तो हो सकता हो कि निरीक्षण के दौरान यह भी हमसे पूछा जाए। और रीडिंग कैंपेन का पिछली बार भी देखिए कई सप्ताह बीत जाने के बाद सभी शिक्षक साथियों को परेशान होना पड़ा था। तो बहुत परेशानी वाली बात नहीं है, आसान तरीके से मैं आप लोगों को बता दूंगी। रीडिंग कैंपेन का रजिस्टर बना लीजिएगा। लेकिन अब हम लोग करें ही क्या, काफ़ी कुछ अभिलेखीकरण करना पड़ता है हम लोगों को। अब सभी का रजिस्टर मेंटेन करें और साथ ही साथ पढ़ाना भी है, लेकिन अब विभाग का जो आदेश है उसके अनुसार से कार्य करना ही पड़ेगा। तो ये मैंने कवर पेज बनाया है 45 दिन रीडिंग कैंपेनिंग का, 45 डेज रीडिंग कैंपेनिंग प्रोग्राम। ये इस तरह से मैंने थोड़ा सा आर्ट करके बना लिया है। उसके बाद देखिए बहुत शॉर्ट में इसे मैंने लिखा है, 2 पन्ने में ही मैंने इसे लिखने की कोशिश किया है। तो आइए मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। 45 दिवसीय पठन अभियान की आवश्यकता तो क्या है। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 45 दिवसीय पठन अभियान रीडिंग कैंपेन की शुरुआत 1 नवंबर से की गई, जिससे बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि पैदा हो, वे स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित हों तथा रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन व मौखिक और लिखित दोनों माध्यमों से अभिव्यक्ति करने की क्षमता विकसित हो सके। तो ये हमारा क्यों अभियान की आवश्यकता है, इसके बारे में संक्षिप्त में मैंने कुछ लिखा है। उद्देश्य क्या है इस अभियान का, यह भी जान लें। इस पठन का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा से जुड़े सभी हितधारकों जैसे बच्चे, शिक्षक, माता पिता, समुदाय, प्रशासक आदि की भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके। ये हमारा उद्देश्य हो गया, जो कि मैंने एक पेज में लिख दिया है। अब आते हैं अपने दूसरे पेज में। तो यहाँ पर लक्ष्य समूह है। तो समूह 1, इसे हमें 3 समूह में डिवाइड किया गया है विभाग के द्वारा। तो समूह 1 में बाल वाटिका से कक्षा 2 तक के लिए है, समूह 2 में कक्षा 3 से कक्षा 5 के लिए, समूह 3 में कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए। तो ये 3 समूह हमारे हैं। और अगर आपका जैसे ये तो कंपोजिट विद्यालय के लिए भी हो सकता है, इस तरह से हम लोग लिख लें। और अगर आप 1 to 5th में हैं तो बस आप 2 ही समूह लिखिए, कक्षा 3 से 5, ये भी आप कर सकते हैं। पठन अभियान हेतु संसाधन, तो इसमें हमें क्या क्या संसाधनों से सुविधा हमें मिल रही है इसके बारे में यहाँ लिखा गया है। पुस्तकालय की पुस्तकें, सहज पुस्तिकाएं और प्रिंट रिच मटेरियल, साथ ही साथ दीक्षा पोर्टल, प्रेरणा पोर्टल, SCERT के वेबसाइट पर उपलब्ध संसाधन। और ये कुछ माध्यम है, स्टोरी वीवर, प्रथम बुक्स, रूम टू रीड क्लाउड पर उपलब्ध संसाधन। तो ये कुछ संसाधन हैं जिससे हम लोग बच्चों को पढ़ाने में हम लोग मदद ले सकते हैं। तो ये हमारा, जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारा पहला पेज है, ये हमारा दूसरा पेज है। इस तरह से 2 पेजेस में हो गया। अब आते हैं अपने मुख्य पेज पर, जहां हमें लिखना है। सप्ताह 1 में हम लोगों का जो वर्क था, जो कि हम लोगों को 1 तारीख से स्टार्ट करना था। अब इसमें देखिए कॉलम्स, सबसे पहले ऊपर मैंने सप्ताह 1 लिख दिया है, रीडिंग कैंपेन की गतिविधियाँ। इधर कक्षा 1 से 8 तक और दिनांक डाल दिया है 1/11/22 से 6/11/22 तक। और यहाँ पर सबसे पहले कौन कौन से कॉलम्स बनेंगे, अब एक एक पेज में आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, जूम करके दिखाती हूँ। दिन और दिनांक हमारा हो गया। बाल वाटिका से कक्षा 2 तक समूह 1 में, कक्षा 3 से कक्षा 5 तक समूह 2 में, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक समूह 3 में। यहाँ एक बात आप ध्यान रखें, अगर आप 1 to 5th हैं, आपका विद्यालय 1 to 5th का है, तो आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ 3 से 5 तक लिखना है। अगर आपका कंपोजिट विद्यालय है तो जिस तरह से मैंने रजिस्टर बनाया है सेम ऐसे ही आप बनाएं। अगर आपका 6 to 8 है सिर्फ,
तो आप क्या करें कि सब कुछ लिखने के बाद दिन दिनांक लिखने के बाद कक्षा 6 से 8 तक बस यही आपको लिखना है। तो आप अपनी कक्षा के अनुसार से उस कॉलम को स्किप कर दें जिस कॉलम की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों को बनाना है। क्लास वाइज भी बना सकते हैं। अगर आप कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ आप एक क्लास का बनाइए, और अगर आप पूरे जैसे कि आपका सभी क्लासेस में आपके पीरियड हैं, आप जाकर अन्य क्लासेस में भी रीडिंग कैंपेन का कार्य करा रहे हैं तो इस तरह से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी जैसे मैंने बनाया है ऐसे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये कॉलम्स बना लेने हैं। और इधर देखिए कौन सा कॉलम है, इधर सप्ताह विशेष का वर्क है जो हम लोगों को हर एक सप्ताह अलग से वर्क मिलेगा, उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। और गतिविधियों का संकलन, यहाँ हम लोगों को क्या करना है कि जो भी सप्ताह विशेष में हम लोगों ने कार्य कराया तो उसमें हम लोगों ने रखा क्या है करा करके, उसके हमारे प्रूफ के तौर पर हमारे पास क्या है, हम लोगों ने क्या करवाया था गतिविधियाँ, और उसका संकलन जो भी हमारे पास रहेगा उसका डिटेल हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से समझा दिया है आप लोगों को। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं रीडिंग कैंपेन की गतिविधियों में दिन दिनांक पहला है सोमवार। यहाँ मैं डेट भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न क्लियर करते चलूँ, क्योंकि सोमवार को 31 तारीख था। 31 तारीख को हम लोगों की जयंती थी, ध्यान हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी। और ये हमारा जो कंटेंट आया है वो 1 तारीख से आया है, 1 तारीख से हम लोगों को कराना था। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डेट में कन्फ्यूज़न है, तो इसे आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर 1 तारीख से हम लोगों का क्रियान्वयन करना था, अगर आप चाहें तो डेट बदल सकते हैं इसकी। तो सोमवार को क्योंकि 31 तारीख था और मंगलवार को 1 तारीख था, तो उसके अनुसार से आप यहाँ डेट लिख सकते हैं। तो सोमवार 1/11/21 बाल वाटिका से कक्षा 2। तो पढ़ो कहानी में बड़ा या छोटा, ये है समूह 1 के लिए, मतलब बाल वाटिका से कक्षा 2 के लिए, जिसका माध्यम था यूट्यूब का वीडियो। तो यहाँ पर मैंने माध्यम भी लिख दिया है। कक्षा 3 से 5 के लिए समूह 2 है, जिसमें पढ़ो कहानी आज हम कहाँ चलें, जिसका माध्यम है लिटरेसी क्लाउड। कक्षा 6 से 8 में समूह 3 पढ़ो कहानी में अब्दुल और बाघ, जिसका माध्यम है लिटरेसी क्लाउड। तो इस तरह से हमने नीचे माध्यम भी लिख दिया है, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। तो ये अब मंगलवार का है। मंगलवार में बाल वाटिका से कक्षा 2 में है सुनो कहानी आम और कोयल, माध्यम देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है पढ़ो कहानी में गोनू झा की भैंस, ये है कक्षा 3 से 5 के लिए। और कक्षा 6 से 8 के लिए पढ़ो कहानी में खुश खुश मुर्गियाँ। बुधवार को पढ़ो कहानी में घर, और कक्षा 3 से 5 में पढ़ो कहानी में सोते क्यों नहीं नन्हे शेर, और 6 से 8 में पढ़ो कहानी में तितली और इंद्रधनुष। गुरुवार को बाल वाटिका से कक्षा 2 में सुनो कहानी में गोल क्यों होते हैं बुलबुले, और कक्षा 3 से 5 के लिए पढ़ो कहानी मैना ने सूरज को कैसे खाया, और 6 से 8 में पढ़ो कहानी अल्लाह मियाँ का घोड़ा। तो माध्यम यहाँ देखिए दिया हुआ है, स्टोरी वीवर हमारा माध्यम है। तो जिस भी माध्यम से हम अपने बच्चों को दिखाएंगे वो हम यहाँ पर लिखे हैं। अब शुक्रवार 5/11/22 पढ़ो कहानी में हाथी और चींटी, और कक्षा 3 से 5 में पेड़ पक्षी का खेल, और 6 से 8 में अंगारों से शब्द। शनिवार को सुनो कहानी में चैती का स्वेटर, और पढ़ो कहानी में हमारा पुस्तकालय, ये कक्षा 3 से 5 के लिए है। 6 से 8 में ये मूंग और मसूर की दाल। तो इस तरह से हमने माध्यम भी सब लिख दिया है और अपनी कहानी भी लिख दिया है। अब देखिए आते हैं हम लोग इसमें, तो सप्ताह विशेष में पहले पॉइंट में पठन कार्यशाला का आयोजन। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है आइए देखते हैं। इस सप्ताह बच्चे एवं समुदाय के लोगों के साथ मिलकर पठन कार्यशाला का आयोजन किया गया। पठन कार्यशाला में बच्चों व शिक्षकों के द्वारा विभिन्न गतिविधियां की गईं, जैसे कहानियों का प्रस्तुतिकरण। अब कहानियों में कौन सी कहानी है, प्यासा कौवा, बच्चों द्वारा मौखिक भाषा में बच्चे सुनाएंगे प्यासा कौवा की कहानी। शेर और चूहा शिक्षक के द्वारा अभिनय के माध्यम से। तो ये कहानियों का प्रस्तुतिकरण हमारा हो गया। अब कविताओं का प्रस्तुतिकरण। हुआ सवेरा चिड़िया बोली बच्चों द्वारा हाव भाव से सुनाया गया। चेतक की वीरता बच्चों द्वारा उत्साह से सुनाया गया। अलग अलग पात्रों की आवाज़ों में कहानी सुनाना, ये कार्य कराना है। और हाँ में हाँ बच्चों द्वारा नाटक मंचन, अंधेर नगरी नाटक मंचन। विशेष भी आता है इसमें। तो विशेष में क्या है, चुन्नू मुन्नू की भाषा बोली, पहला एपिसोड बच्चों के साथ मिलकर देखा गया। तो ये सारा वर्क एक साथ हो गया। अब आते हैं गतिविधियों के संकलन में। तो बच्चों द्वारा की गई गतिविधियाँ, कहानी, कविता व नाटक मंचन का वीडियो व फोटोग्राफ्स, ये हम लोगों को बना करके रख लेने हैं।
तो ये सप्ताह 1 का हो गया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया रीडिंग कैंपेन में। तो इस तरह से रजिस्टर में आप लिख लें, और सप्ताह 1 का PDF भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप लोगों को आवश्यकता होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं रजिस्टर का भी PDF कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, सॉरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो और सेकेंड वीक का भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी आप लोगों के साथ। तो आप लोग देख करके रजिस्टर को बनाकर मेंटेन रखिए और टेंशन फ्री रहिए। विभाग के द्वारा कोई भी आए तो हमारा सारा काम ओके रहना चाहिए। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।